जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, और अंकल जी जय गुरु जी, आंटी जी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कई दिनों से गुरु जी के मैसेज बड़े फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था गुरु जी क्या कैसे मेरा वो चीज पूरी नहीं हुई थी। तो मैं गुरुजी किस चीज का शुक्राना कैसे करूं। अगर फिर फिर मेरे साथ जब होने लगा वो चीज, तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने का सोचा कि गुरुजी ने मेरे के साथ एक बहुत बड़ा मेरेकल किया संगत जी। तो संगत जी, एक दिन रात को मेरा पति ने मेरे साथ, पता नहीं मेरी और मेरे पति की किस बात पे बहस हुई, तो उन्होंने बस मुझे मारना सोचा तो मारने लगे। तो अंदर रसोई में मैं खाना बना रही थी, तो रसोई में जैसे वो मारने के लिए आ रहे थे, तो यही किसी गुरुजी के आगे बैठी रहती है, ये करती है, ये क्या सिखाता है तेरे को, ये है वो है, ऐसे ऐसे अपशब्द बहुत बोले। और बाहर आके मेरा गुरुजी का स्वरूप, जो मेरा स्वरूप गुरुजी के पड़ा स्वरूप रखा हुआ था संगत जी, उस स्वरूप को उठा के मेरे पति ने बहुत जोर से फेंक दिया। वही मेरी एक ही आस थी, जो स्वरूप को मेरे पति ने फेंक दिया। संगत जी, मेरे पास दो स्वरूप थे। जिस स्वरूप से मैं गुरु जी की आरती पूजा करती थी, उस स्वरूप में मुझे गुरु जी साक्षात नजर आते थे। इतना गुरु जी दिखाते थे, कुड़िए तू की सोचदी मैं तेरे घर विच नहीं बैठा, मैं तेरे घर विच बैठा हाँ पुत्र, तू मैं तेनू आंदी नू जांदी नू सब कुछ वेख रही हाँ। पता नहीं गुरु जी, संगत जी, उस दिन रात को क्या हुआ, जैसे पता नहीं कभी जब मेरे जेठ की दुकान पे जाता है तभी कुछ ना कुछ भर पे के आता है और आके मेरे साथ कलेशबाजी कर लेते हैं। फिर उन्होंने सर को उठा के फेंक दिया। मैं अंदर खाना बना रही थी। जो मेरे ऊपर कष्ट आना था गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। गुरुजी का मेरे पे ये मैसेज आता था, गुरु संगत जी कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे उत्ते कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती, मैं बैठा ना तेरे नाल, तेरा प्यो, तू चिंता क्यों कर दिए, तू चिंता ना कर, मैं तेरे हर पल तेरे नाल अंग संग हाँ। और संगत जी, फिर मैंने गुरु जी को स्वरूप उठाया। गुरु जी, अपने मेरे ऊपर जो कष्ट आ रहा था क्यों अपने ऊपर लिया, गुरु जी क्यों, जिससे मैं अपने बाप के समान रखा हुआ स्वरूप था, एक ही तो स्वरूप था गुरु जी, और वो स्वरूप भी ऐसे हो गया, खंडित कर दिया मेरे पति ने वो स्वरूप को। संगत जी, मैं गुरु जी को लेके बहुत रोई संगत जी। गुरु जी इस इंसान को क्यों सद्बुद्धि नहीं देते, क्यों अपने चरणों में नहीं लगाते गुरु जी, क्यों अपने चरणों में लगा लो गुरु जी। ये जो मेरे साथ इतने ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, जो मेरे को खुश देखकर हर वक्त मेरे साथ ऐसे करते हैं। उस दिन संगत जी मैं सत्संग में गई हुई थी, और सत्संग में मैं गई, आंटी के साथ गई थी। आंटी गई मेरे साथ, तो वो आंटी जब आने का टाइम हुआ तो वो आंटी
पहले ही जा चुकी थी और मैं उस आंटी को कितनी कम से कम मैंने आधा घंटा इंतजार किया संगत जी। वो आंटी ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने आधा घंटा फिर जो उनकी जो स्लीपर लेके गई थी मेरे से, वो भी स्लीपर वहीं पे रख के चलेगी और पैदल चलेगी संगत जी। फिर वो स्लीपर मैं अपने हाथ में उठा के लेके आई। उसी दिन रात को मेरे पति ने मेरे साथ ये काम किया। फिर उस दिन रात को मेरी सास बहुत ही हंस रही थी कि देख ये कैसे भागती है, कैसे सत्संग में जाती है। मैं बस ये सुन रही थी संगत जी, जो भी हो रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है। और उन्हें पूरी गली में ने मेरा ढिंडोरा पिट के रख दिया। मैं 3-4 दिन अपने पति से बिल्कुल नहीं बोली कुछ। 3-4 दिन मैंने ना तो उनको खाना दिया ना कुछ किया। मैंने बस अपने बच्चों का अपने गुरुजी की वो करी। संगत जी मुझे बड़ा वो हुआ, पर ये इंसान जो मेरे गुरु की बेकदरी कर रहा है, मेरे गुरुजी को बार बार ऐसे ठोकर मार रहा है, मुझे संगत जी बर्दाश्त नहीं हुआ। उधर मेरे भाई के हाथ में फ्रैक्चर हुआ पड़ा था। मैंने कहा 3-4 दिन के बाद जाऊंगी, अभी कलेश हुआ है, दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैं अभी नहीं जाती संगत जी, मैं नहीं गई। फिर 15 अगस्त को पता नहीं गुरुजी ने मेरे अंदर इतनी ऐसी थोट डाली, पुत्र जा तू अपने घर चली जा, ए लोग तेनू नहीं जीवन देंगे थे, तो चली जा पुत्र। तो मैं मेरे जीजा जी का भी फोन आया, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को लेने आता हूँ, तू आ जा। तो मैंने संगत जी कहा कि मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। फिर मेरी बहन कहती कोई नहीं, ये तेरे को लेने आ जाते। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब बस स्टैंड पे लेके लिया उन्हें तो ये मेरे ऊपर शक खाएगा और कहेगा तू अपने जीजे के साथ चली गई। संगत जी फिर मैं गई तो वहां पे गई तो गुरुजी, फिर मैंने अपनी माँ मम्मी के घर जिस दिन गई ना संगत जी, उस दिन इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। बटरफ्लाई जिस रोड पे बस का मोड़ होता है, उस रोड पे इतनी बटरफ्लाई दिखाई दी। गुरु ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे अंग संग है। और संगत जी हर रास्ते पे गुरुजी की बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी संगत जी। फिर मैं समझ गई कि ये गुरुजी का इशारा है, जो गुरुजी करना चाहते हैं। फिर मैं चली गई अपनी भाई के घर। मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा था, मैंने अपने बच्चों से ही फोन करवाया था कि पापा हम जा रहे हैं। मैंने कहा बच्चों अपने पापा को फोन कर दो कि हम जा रहे हैं। मेरा इनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था संगत जी। जो इन्होंने मेरे गुरु के साथ किया, मेरा अंदर से मन टूट गया था। फिर मैंने अपने बच्चों को भी कहा था, फिर भी पता नहीं मेरे इनके फोन एक दो बार आए, 2-3 बार आए, पर मैंने रिसीव नहीं किया। फिर इसके भाई का फोन आया, उसके भाई ने पूछा कि हमारे घर है ना गुरुजी का सत्संग है, इन्होंने पता नहीं किस थ्रू मेरे ऊपर फोन किया, क्या कहलवाना चाहता था ये। मुझे संगत जी किसी के चालाकियों का कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। पर ने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि तू चली गई है, पर संगत जी इनको तो पहले इनकी माँ ने फोन करके बता दिया था कि ये चली गई अपनी माँ के घर। फिर भी इन्होंने संगत जी ऐसे करे मुझे तो कुछ पता नहीं है कि तू चली गई है। फिर इन्होंने कहा कि तू फिर कैसे आएगी,
मैं कहा ये लेने आएंगे तो मैं आ जाऊंगी, जैसे करते हैं संगत जी। फिर इनके घर में इनकी पूरी फैमिली आई। मुझे नहीं पता संगत जी क्या बातें हुई क्या नहीं बातें हुई, पर मेरा आदमी इतना अड़ियल टाइप का था कि जो इसकी बहनों ने, इसकी माँ ने जो कहा वही इनने किया। ये मुझे लेने नहीं आया संगत जी। फिर मैंने सोचा, और बच्चों के स्कूल से भी उनकी सैर बच्चों की फ्रेंडों के फोन आ रहे थे। कम से कम मुझे 3-4 दिन बच्चों ने भी फोन करा। फोन पे बात जैसे बच्चे करते थे, फिर कहते थे आ रहे हो पापा लेने, तो बच्चे ने उन्होंने कहा नहीं तुम अपने आप आ जाओ, जैसे गए थे वैसे आ जाना। इन्होंने, पर मुझे लगता था कि, फिर भी मैंने कहा चल मना, कोई नहीं, ये अपनी जीत वसूल कर ले। फिर मेरे अंदर से थोट आ रहा था कि गुरुजी कह रहे थे तू हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। फिर भी मैंने कहा चल चलते हैं, कोई नहीं। हार के बाद ही, अगर मेरी हार अभी नहीं हुई तो मेरे गुरुजी मेरी जीत अभी नहीं हुई तो गुरुजी मेरे को जीत जरूर दिलाएंगे। संगत जी, एक दिन ड्रीम में मेरे को गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरा पति मुझसे माफी मांग रहा है संगत जी, और तू जीतेगी पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है। हुन तेरी ओ कदर भी करेगा और तेरी इज्जत भी, तेरी रिस्पेक्ट भी, और जो कुछ फैसले होंगे सब तेरे हिस्से में होंगे, तेरे हक में होंगे। अब तू टेंशन मत ले, तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। हुन तेरी जीत होनी जरूरी है पुत्र। और जिस दिन संगत जी में आई, उस दिन भी इतनी पट मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी क्या करूं, इस बंदे का नहीं आता तो मेरे बच्चों की पढ़ाई तो जा रही है, मैं तो गुरुजी जा रही हूँ, आप आगे आपको पता क्या करना है क्या नहीं। फिर संगत जी मैंने अपना दिल तोड़ दिया, कोई नहीं, कि गुरुजी बस यही सिखाते हैं पुत्र नीवा होके चल। फिर भी मैं नीवी हो गई गुरुजी, अपनी हार मान बैठी। फिर मेरा भाई मुझे बड़े मंदिर ले गया था, बड़े एक दिन पहले जाने से पहले मुझे बड़े मंदिर ले गया। बड़े मंदिर लेके गया तो मेरा थॉट यही था कि गुरुजी मुझे अपने जोड़े के साथ बुलाएंगे, पर मैंने क्या पता गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटना था, इसलिए गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और मैं गुरुजी के उधर जाके बहुत रोई संगत जी, इतना रोई गुरुजी, आपकी आपके होते हुए आपकी बेटी कैसे हार मान सकती है, क्यों क्यों हार मानेगी गुरुजी, आपका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर है ना। अब आपको मेरे को जीताना जरूरी है गुरुजी, ये दुनिया को दिखाना जरूरी है। ये दुनिया जो इतनी उलाने बातें मेरे ऊपर कदे कदे लांछन लगाती है, इनको भी दिखाना जरूरी है गुरुजी। फिर मैंने संगत जी और गुरुजी ने, मैं वहां पे खड़ी होके बहुत रोई। अंकल जी ने मेरे को वहां पे नहीं खड़ा होने देना, बैठने दिया दरबार में। मेरे मन में बस यही थॉट आता रहा गुरुजी मैं हार गई, आपकी बेटी हार गई गुरुजी। वो इंसान इतना जिद्दी अड़ियल घमंडी है जो आया नहीं गुरुजी, मेरे बच्चों को भी ऐसे कर रहा है गुरुजी। हर वक्त अपने परिवार की सोचता है, अपने परिवार की बात मानता है गुरुजी। मैंने कहा चल तू अपने परिवार की बात मान, मुझे तो अपने बच्चों को देखना है। पर मैं गुरुजी उस दिन आ गई, फिर उस दिन फिर वही आ गया घर पे, मेरा जेठ आ गया, कहती कब आई है, मैं कहा आज ही आई हूँ, अभी आई हूँ। फिर कैसे आई है, मैं कहा मेरा भाई ने मेरे को उठा दिया, मैं आ गई। और जिसने नहीं आना था लेने के लिए, मैं जिसको गर्ज नहीं थी तो मैं नहीं, वो
आया ही नहीं तो क्या किसी को। पर मैंने संगत जी कुछ भी किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी देख लो। और संगत जी जब मैं अपने मायके में रह रही थी ना, एक इस किसी घर में ना बहुत सत्संग था। तो उस दिन राखी के दूसरे दिन मेरी राखी वाले दिन आई। राखी वाले दिन भी गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र तेनू एक गुड न्यूज मिलन वाली है, तो ब्लेसिंग मिलन वाली है। तो गुरुजी की मेरे को ब्लेसिंग मिली। मेरी बहन के पास थी वो ब्लेसिंग, तो वो ले आई। तो उन्होंने मेरे को ब्रेसलेट दिया, एक लॉकेट दिया और 2 ब्रेसलेट दिए मुझे, एक लॉकेट दिया। एक ब्रेसलेट मेरे गुड़िया को दिया। तो संगत जी राखी वाले दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। फिर और दूसरे दिन 20 तारीख को सत्संग था कहीं पे। और उस सत्संग में 6 से लेकर 8 बजे तक सत्संग था। हम उस सत्संग में हमारा कोई जाने का इतना वो नहीं था। तो मेरी बहन ने एक दिन उसी उसका भी हमारे पास गुरुद्वारे जाने की प्लानिंग थी कि हम चल गुरुद्वारे घुमाते हैं और या तो बाजार चले जाते हैं। हमारी ये प्लानिंग थी। अब हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रखी थी। और हम फिर अगले दिन उसी दिन फिर मेरी बहन के फोन में मैसेज आया कि फरीदाबाद में किसी जगह पे गुरुजी का सत्संग है। तो मैं और मेरी बहन सत्संग में चले गए। तो जब जाके देखा ना गुरुजी का दरबार, ऐसा दरबार लग रहा था कि जैसे साक्षात गुरुजी हमें कुछ बताना चाह रहे या बोलना चाह रहे थे। इतना पॉजिटिव दरबार था संगत जी, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग थी उस दरबार में कि ऐसा मन करता था कि बस इस दरबार को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं था। इतनी पॉजिटिविटी थी उस दरबार में, पूरे घर में। संगत जी तो ऐसी सत्संग हुआ, सत्संग बहुत अच्छा हुआ। अरदास भी अंकल ने बहुत अच्छी करी और सब बहुत अच्छा हुआ। लंगर प्रसाद भी हुआ। लंगर प्रसाद से पहले जब आरती हुई, आरती होने के बाद जब उन्होंने चाप वो दे रहे थे तो गुरुजी के स्वरूप से निकलकर एक बटरफ्लाई उड़ उड़ के नीचे आई। और संगत जी बंद दरवाजा था, पता नहीं वो बटरफ्लाई कहाँ से आई, कैसे आई, कुछ पता नहीं लगा संगत जी। तो फिर नीचे जैसे आके ने नीचे बैठ गई, मेरे सामने बैठ गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं संगत जी वो बटरफ्लाई आई कैसे। और मुझे यही लगा कि गुरुजी का वाइट चोला था और संगत जी वो वाइट चोले में ही बटरफ्लाई थी। और आई तो बस वो स्वरूप से निकल के आई। उस कहते हैं वो अंकल जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ शहद वर्षा, अमृत वर्षा और पता नहीं क्या क्या चीज की गुरुजी अपनी वो दिखाते हैं। कहते हैं गुरुजी जब भी मैं टीका लगाती हूँ या तो वो नाग दर्शन में हो जाते हैं या ओम का दर्शन हो जाता है। सब जो संगत जी उन्होंने बस लौकिक स्वरूप को उन्होंने चंदन का टीका लगाया तो वो गुरुजी वो नाग के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए उस लौकिक स्वरूप में। और फिर उन्होंने जब कहते हैं उसमें फूलों की बरसात भी होती है, गुलाब के पंखुड़ियों की बरसात भी हुई और अमृत वर्षा भी हुई। संगत जी इतना ब्लेस्ड दरबार था संगत जी, पूछने की हद नहीं। बस मैं गुरुजी से और फिर मैं हम आए। फिर मेरी पता नहीं संगत जी हमारी कौन से कष्ट गुरुजी ने कटवाने थे जो हमें उस सत्संग में बुलाया। इतने पॉजिटिव दरबार में गुरुजी ने दर्शन करवाए और
बहुत शुक्राना है गुरुजी का। अगले दिन फिर इसके पापा का सुबह-सुबह फ़ोन आ गया कि तू आई नहीं, कितने दिन हो गए, तेरे को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, ये है, वो है। बच्चों की फीस नहीं देनी होती है, 4,500 फीस होती है, ये बस अब शब्द कुछ कुछ बोलने लगे। फिर मैंने सोचा चलते हैं, इतना सुनने से पहले बेहतर है अपने घर जाना ही सही है। संगत जी, मैं अपने घर के लिए मेरे भाई को कहा कि बस हमें ना बस स्टैंड पे छोड़ा, और मैं गुरुजी को जाते हुए गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी वो या तो चंडीगढ़ की बस मिले या तो पानीपत की। फिर संगत जी जैसे हम गए तो एक बटरफ्लाई बस स्टैंड पे गई, तो वो उसी बस पे, जिस बस पे मैंने जाना था, उसके 4 राउंड करके चली गई। और फिर मुझे गुरुजी ने संकेत दे दिया कि अयो है तेरी गड्डी, तू एस विच ही जाएगी। फिर मैंने मेरे भाई ने जाके देखा कि रे चंडीगढ़ की है गाड़ी, सीधी पानीपत ही उतार देगी तेरे को, तू इसी पे चली जा। तो मेरे भाई ने अपने आप ही किराया भरा, मुझे कुछ नहीं। संगत जी, मेरे भाई इतने भगवान उनकी लंबी उम्र करे, भगवान उनकी दिन तरक्की, दिन दुगनी रात चौगनी करे, कि वो मेरी बहुत करते हैं। अपने आप ही वो बस का किराया दे गया, सब कुछ दे गया। और संगत जी, मेरे पति कहीं कहीं जाऊं मैं वो पैसे नहीं देते। फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, गुरुजी की तरफ से तो मिल रहे हैं ना, कहीं ना तो कहीं गुरुजी जुगाड़ बना देते हैं ना। संगत जी, मैंने बस इसी आसरे पे हूँ, मैं गुरुजी के आसरे पे हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी पे ही जो कुछ छोड़ा है, गुरुजी पे ही छोड़ा है। जो कुछ करेंगे गुरुजी करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, पर मुझे ये यकीन है गुरुजी मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते। बुरा मेरे को गुरुजी मेरे अंग संग है, अंग संग सदा साथ है। गुरुजी बस वो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा देखते हैं कि मेरा भगत अभी मजबूत बना है क्या नहीं, अभी मजबूत बना है क्या नहीं। बस गुरुजी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मजबूत बने, इसलिए गुरुजी मेरी हर टाइम, संगत जी गुरुजी ने मेरी 3 महीने बहुत गुरुजी ने परीक्षा ली है। ऐसे नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तेनू सबर करना भी सिखा दिता है, तो और मैं नहीं चाहता कि तू हर वेले किसी दे अगे रोए, तो मैं तेनू मजबूत बनाना चाहता हाँ। तू किसी ते उत्ते डिपेंड ना होया कर, अपने काम अपने आप ही कर लिया कर। कहनू ना क्या कर कि तुसी ये काम कर दो, ये काम तुसी कर दो, ये काम मैं कर देवा। बस तू अपना नियत कर्म चंगे कर और सब कुछ मेरे ते छड़ दे। जो कुछ होगा तेरे हक विच होगा। तेरा प्यो बैठा होगा है ना, तेनू टेंशन करन दी कोई लोड़ नहीं है। हुण भी तू टेंशन करदी रहिंदी है, मेरे होंदियां भी। हुण तू टेंशन छड्ड दे। कदे अपने बच्चे दी टेंशन लेंदी है ते कभी किस दी कभी किस दी। बस हुण चिंता मुक्त हो जा बच्चा मेरा। बस मैं तेरे हर पल में तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मेरा ना एक दिन ऐसे ही हुआ, तो 3-4 दिन मैंने ना व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं देखा ना। बस उस मैसेज में 4-5वें दिन मैंने मैसेज देखा कि ये ना दुगरी मंदिर का संदेशा था उसमें। तो मैंने एक दिन बस मैंने देखा, तो मैंने अपने पति से पूछा मैं डुगरी मंदिर चली जाऊं। तो उन्होंने संगत जी पता नहीं गुरुजी ने बुलवाया क्या कहा, फिर मैंने ना हाँ, उन्होंने हाँ कर दी। मैं कहा देख लो टिकट बुक करवा लूंगी मैं। फिर कहते कोई नहीं करवा ले। मैंने कहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, मेरे पास है पैसे, मैं अपने आप
टिकट करवाऊंगी और जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा करवा ले जैसे करवाना है। फिर मैंने संगत जी शाम को अंकल जी को फ़ोन किया कि अंकल जी मेरी दो एक टिकट कर दो। फिर अंकल जी ने कहा फिर मैंने कहा कि अंकल जी फिर आपने अकेले जाना है? मैंने कहा नहीं अंकल जी, दो बच्चे हैं मेरे, दोनों, एक 6 साल का, एक 7 साल का। तो अंकल जी कहते हैं एक बच्चे की टिकट लगेगी। फिर मैंने कहा अंकल जी दो की टिकट कर दूँ। फिर अंकल जी ने मेरी दो टिकट वो करवा दी। फिर अंकल ने स्कैनर भेजा, पर मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। मैंने अंकल जी को फ़ोन करके कह दिया अंकल जी मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैं आपको वहीं पे फ़ोन पैसे दे दूँगी बस में ही। और फिर उसके बाद मैंने जिस दिन जाना था शनिवार को, मेरे बच्चे जब भी अपने पापा आते हैं तो रात को अपने पापा से कहते हैं कि पापा मैं घुमाने ले चलो, तहसील कैंप ले चलो। पर संगत जी उस टाइम 11:30 पौने 12 हो चुके थे। मैंने कहा, फिर वो कहते हैं मेरे को चीज दिला दो। मैंने कहा कल जाना नहीं है रात को, मेरे मुंह से ही निकल गया। फिर फिर मेरे आदमी ने फिर मेरे साथ फिर बहसबाजी करने लगे कि 10 घंटे का रास्ता है, कैसे लेके जाएगी बच्चों को, क्या है, बस तू अपने आप का सोचती है, बच्चों का कुछ नहीं सोचती। मैंने कहा मैंने किसका सोचना है, अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ ना। और मेरे पे शक खा रहे थे, पर मैंने संगत जी मैंने मैं एक दो बार बोली। फिर उसके बाद मैंने कहा इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है, और जितना बोलूंगी उतना ही परेशान होंगी। मैंने वहीं पे बोलना छोड़ दिया। जो फिर वो बोलते रहे। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप मन मन में करती रही। गुरु जी जैसे मन में मैं थोट डाल रहे पुत्र मंत्र जाप कर। फिर मैं गुरु जी का मन मन में ही मंत्र जाप मेरा चलता रहा। फिर मैंने रोटी बना के दी, खाना बना के दिया, खाना बना के दे दिया। फिर तभी भी मेरा मंत्र जाप चलता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद ही वो मैंने कहा चल कोई नहीं, तू ही थोड़ी वो हो जा, फिर बहुत अपने आप नहीं वो करेंगे। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने डुगरी मंदिर के लिए जाना है बस। फिर मैंने उनको कहा कि मेरे को जाने दो। फिर पता नहीं गुरुजी ने उनके मन में क्या थॉट डाली कि जा तू चली जा। फिर मैंने कहा मुझे सुबह 5 बजे 5:30 बजे छोड़ के आना है। तो संगत जी उस रात को मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। पर आंख लगी है 1-1:30 बजे, आंख लगी है 2 बजे, और मैं 3:30 बजे उठी हूँ। जैसे गुरुजी ने मेरे को इशारा कर रहे हैं कि पुत्र बस चली गई है। फिर मैंने खड़ी हो गई, और संगत जी 3:30 का टाइम था। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी को भी चाय प्रसाद का भोग लगा के जाऊंगी। खाना बना के, रोटियां बना के रख के गई। मैंने कहा अपने आप वो ले लेंगे, सब्जी ले लेंगे बाहर से। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, जपजी साहब का पाठ लगाया, और अमृत वेला भी करा। फिर गुरु जी की आरती, गुरु जी को भोग लगाया, चाय प्रसाद बना के भोग लगा दिया। और फिर हम 3:45 बजे के टाइम पे मैं उनको लेके चली गई। तो मैंने को कहा कि आप मेरे को ना छोड़ के आओ बस स्टैंड जहाँ पे बस जाएगी। मैंने उन अंकल को फोन, फिर कह रहे तूने फोन कर लिया? मैंने कहा ना मैंने फोन नहीं किया। फिर हम गए तो मैंने रास्ते में ही फोन किया। तो फिर अंकल कहते हैं 5:30 5:20 पे जाएगी बस, आप अंकल जी इतनी जल्दी कहाँ पे खड़े हो गए? तो फिर उन्होंने कहा कि चल तू अभी आधा घंटा है, तू अभी घर पे चल, वहीं पे बाद में छोड़ाऊंगा तेरे को। फिर गुरुजी ने जैसे फिर मेरे अंदर पर थोट डाला कि पुत्र खड़ी हो ते जा, बस चली ना जाए। फिर संगत जी 5:20 पे मैं अपने पति को उठाया। मैंने कहा चलो अब तो टाइम हो गया, अब तो निकलो, छोड़ाओ मुझे। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे जहाँ पे उन्होंने अंकल ने कहा था तहसील कैंप के मोड़ पे
तो फिर वो तो वहाँ पे मोड़ तहसील कैंप जाते हुए मुझे काली बिल्ली ने राह काट दिया था। पता नहीं गुरुजी का क्या संकेत था। फिर तहसील कैंप के मोड़ पे गए तो वहाँ पे बस निकल चुकी थी। फिर मैंने अंकल को फोन किया, अंकल जी आप कहाँ पे हो? अंकल जी ने कहा कि हम मैं ना टोल टैक्स पर पहुंच गए। मैंने कहा अंकल जी आपने तो कहा था तहसील कैंप के मोड़ पर अंकल जी आप इतनी जल्दी कैसे चले गए? फिर मेरे पति फिर गुस्से हो गए। मैंने तेरे को कहा ना काली बिल्ली पीछे वो हो गई है, वो हो गई है। पर मेरे को पता था ना कि गुरुजी कहते हैं जब भी बिल्ली आड़ी आ जाए या कुछ हो जाए तुसी वहम ना करिया करो, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ है। जो कुछ होता है वो मैनू नहीं पता कि वो गुरुजी ने हमारे ऊपर कौन सा संकट आना था, जो गुरुजी ने बिल्ली के रूप में हमारा संकट कटवा दिया। फिर मेरे पति ने रास्ते में बोलते गए और मुझे टोल टैक्स पे छोड़ आए। फिर हम डुगरी मंदिर गए और संगत जी इतना मजा आया डुगरी मंदिर में जाके, बहुत ही मजा आया। ऐसे लगा जैसे मैं अपने बाप के पास खड़ी हूँ और इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की। जैसे गुरु जी मेरे को इतनी बटरफ्लाई दिखाई दी, ब्लैक व्हाइट में ऐसी बटरफ्लाई आई। बार बार गुरु जी मेरे को ये संकेत दे रहे थे, ऐ देख मैं इत्थे खड़ा, ऐ देख मैं इत्थे खड़ा, तू कहती है ना मेरे नाल नहीं हो तुसी, फिर वेख भी सही। तो संगत जी जिस टाइम मैंने जाना था मैं पहले गई तो गुरु जी को भी बोल के गई कि गुरु जी आप मेरे आगे आगे मैं आपके पीछे पीछे। पहले बार तो बोल के गई ऐसे, दूसरी बार जब बोल के फिर भूल गई मैं रास्ते में गुरु जी का कहा गुरु जी मैं तो आपको कहना ही भूल गई कि मैंने जाना है। पता नहीं मेरे से ऐसे क्यों गलती हो गई संगत जी। पर मैंने कहा गुरु जी को अपने मन मन में ही मैं मंत्र जाप करती गई और मंत्र जाप करती गई। मैं कहा गुरु जी मुझे माफ करो, मैं जाते हुए भूल गई, आप ही देख लो जो कुछ करना है। जैसे जा रही हूँ मेरे को अपने बच्चों के साथ जैसे फूलों की तरह जा रही हूँ, फूलों की तरह ही वापसी लेके आना गुरु जी। कोई बच्चों की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। और संगत जी हमारा गुरु परिवार इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है संगत जी, बहुत ही इतनी पॉजिटिव है। बस मैं चाहती हूँ गुरु जी मुझे तो बस ऐसे ही परिवार चाहिए, आपकी ही आपका ही परिवार चाहिए गुरु जी। और मैनू किसी दी कोई लोड़ कोई नहीं गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ परिवार मैनू बहुत ही चंगा लगता है गुरु जी। ਤੁਹਾਡੇ परिवार वर्गा और कोई नहीं है। गुरु परिवार बहुत अच्छा है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब हम डुगरी मंदिर गए तो मेरे बच्चे कहते हैं पापड़ पापड़, और मैं कहती पता नहीं आगे कितने पैसे भी लगेंगे, मेरे किराया भी देना है। पर फिर ना वो मेरी बच्ची ने पापड़ के लिए बड़ा जिद करी थी। फिर मैंने अपने फिर पता नहीं अंकल जी वो पापड़ वाला ज्यादा था, अंकल जी ने पता नहीं जैसे गुरु जी ने कहा कि पापड़ ले लेना, बच्चे पापड़ मांगते पे। पता नहीं गुरु जी ने क्या थोड़ा डाला उनके अंदर कि अंकल ने बहुत सारे पापड़ लिए, सारी संगत को खिलाए। और फिर हमने डुगरी मंदिर गए, डुगरी मंदिर के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए। मैं कहती थी गुरु जी मैं आ रही हूँ आपके मंदिर, मुझे थोड़ी देर बिठाओगे तो ना बिठाओगे? पर संगत जी मेरे पता नहीं गुरु जी ने मुझे बिठाया नहीं। पर बस गुरु जी में पर मुझे पता है कि गुरु जी मेरी जानते हैं ना, मेरी अरदास सुनते थे। पता नहीं संगत जी मेरा कौन सा कष्ट गुरु जी ने, कौन सा दुख मेरा काटना था जो गुरु जी मुझे डुगरी मंदिर लेके गए। गुरु जी मुझे बार बार मैसेज ये दे रहे हैं जो कुछ हो रहा है ना वो मेरी मर्जी नाल हो रहा है, और जो कुछ मैं करवा रहा वो भी मेरे नाल ही मेरी मर्जी नाल हो रहा। तो फालतू टेंशन लेने की कोई लोड़ कोई नहीं।
मैंने कहा गुरुजी बिन बोलिया तू सब कुछ जानता। बस मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, गुरुजी आप ही देख लो, जो कुछ करना है आप नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, जैसा करोगे अच्छा करोगे, जो कुछ करोगे बहुत अच्छा करोगे। संगत जी फिर हमने डुगरी मंदिर के दर्शन किए। फिर कोई रास्ते में मांग रहा था पर मेरे पास खुले पैसे नहीं, मैं तो बस एक वो कर दिया, दे दिया। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम वहीं पे जाने लगे। जैसे मैं संगत जी बस से उतरी ना तो मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। फिर मुझे लगा कि गुरुजी पता नहीं क्या संदेश देने जा रहे हैं, किस चीज का बोल रहे हैं। अब फिर मेरे को पता लग गया गुरुजी ने मुझे क्या देना है। संगत जी वो ब्लेसिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी जो गुरुजी ने मेरे को दी है, अगर वो पूरी हो जाएगी संगत जी वो मैं आपको उस सत्संग में शेयर करूंगी। और फिर मैं ये सोच रही थी गुरुजी मुझे कहीं से ना कहीं स्वरूप मिल जाए, जिस स्वरूप को लेके मैं इतना बात वो करती थी, बैठी रहती थी गुरुजी के आगे, गुरुजी मुझे देखते रहते थे, मैं गुरुजी को देख के इतना वो करती थी। गुरुजी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, गुरुजी से बातें कभी बातें करती, फिर कभी बातें नहीं होती तो गुरुजी कहते तू मेरे नाल नाराज है, पुत्र की होया, कोई गलती हुई है मेरे ना मेरे को। फिर मैंने कहा गुरुजी आपसे कौन सी गलती हुई है, आप क्यों ऐसे कहते हो गुरुजी, मैं आपसे क्यों नाराज हो सकती हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ गुरुजी, आप मेरा बस मुझे अपना स्वरूप दिला दो गुरुजी, बहुत बड़ा स्वरूप दिला दो, इतना बड़ा स्वरूप दिला दो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं बैठी हूँ आपको देखती रहूं, वो करती रहूं बस। मैंने सोचा था कि डुगरी मंदिर जाऊंगी तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी, पर मुझे गुरुजी की स्वरूप वहां से नहीं मिला। पता नहीं गुरुजी की ये कौन सी मंशा है जो गुरुजी ने मेरे को डुगरी आश्रम से स्वरूप नहीं दिलवाया। और बस में एक आंटी चरण पाल चरण स्वरूप लेके आई थी, तो मैंने कहा आंटी मेरे को भी स्वरूप दे दो, तो मैंने भी स्वरूप ले लिया संगत जी। और मैंने स्वरूप लेके अपने बैग में रखने रखने लग गई। बैग में रख दिया तो पता नहीं मेरे वो कैसा गिल्ला हो गया, कैसे हो गया, हर जगह से फट फट गया, फिर अखंडित हो गया हर जगह से। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा संगत जी कर्म काटा है, कष्ट काटा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस यही सोचती हूँ गुरुजी जो कुछ करना है वो भी आप करोगे, जो नहीं करोगे वो भी आप करोगे। जो मुझे पता है गुरुजी मेरे अपनी बच्ची की बहुत ही वो करते हैं, बस संगत जी मेरा। और मैं चाहती हूँ संगत जी थोड़े थोड़े मेरा पति मेरी इज्जत भी करे और सम्मान भी करे और मेरा कहना भी माने। बस गुरुजी जैसे आप कहते हो वैसे ही करूंगी, आगे आपकी मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर संगत जी अगर मेरा कोई अगर मुझे लगा कि मेरे हाथ में वो चीज आ गई है तो आपको मैं शुक्राना फिर सत्संग शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ। अगले शुक्राना सत्संग की वेट करना गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोट कुटान शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।